समझ आएगी। अधिकारी यहाँ खड़े हैं। हाँ। पुलिस से मेरी कल बात हुई, परसों रात बात हुई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप हमें 24 घंटे का समय दो और आप 24 घंटे मत आओ। ठीक है। हम जो भी कार्रवाई परिवार की डिमांड है उसको कार्रवाई को हम लोग करेंगे। एक बात, मैंने 24 घंटे, कल सब लोग गए, सबने अपनी बात रखी, हम आराम से इंतजार करते रहे कि पुलिस अपनी कार्रवाई आराम से कर दे। ठीक है। जब बात हुई तो मैंने अधिकारी से कहा परिवार को सहमत कर लो, परिवार की सहमति से करो जो कुछ करना। रात अंतिम संस्कार हो गया, आपने और हमने सबने देख लिया। अब मेरठ, दिल्ली से मेरठ आने में 1 घंटा लगता है, मुझे आज लगे 4 घंटे। कारण ये है कि पुलिस ने जगह जगह पे रोका, कई जगह पे पुलिस ने अपना काम किया, मुझे उनसे कोई विचारों से नाराजगी थी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जो काम अपराधियों के साथ करना चाहिए वो हमारे साथ क्यों हो रहा है। बेसिक हो क्या रहा है, परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया, मेरी परिवार से बात नहीं। जिस परिस्थिति का हम लोग उनके साथ खड़े हैं, परिवार की जो डिमांड, जिस तरह की परिवार की इच्छाएं थी कि अपराधियों पर कार्रवाई हो, बेटी मिल जाए, वो अभी तक हुई नहीं है। तो हमारा सिर्फ ध्येय है कि हम परिवार की तकलीफ को जान लें और अपने पुलिस के साथियों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथियों के साथ उस पर चर्चा कर लें। पुलिस ने क्या किया हमें जानकारी हो जाए और जो उस परिवार की मदद हो सकती है वही एक रास्ता है। लोकतांत्रिक, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। आप और मैं खुद समझ सकते हैं, वो बेटी मेरठ की है और जिस माँ की हत्या हुई है वो भी मेरठ की है। और मैं तो ये देख रहा हूँ सब लोग थे वहाँ, ना कोई पार्टी थी ना कोई जाति थी, सब लोग थे। और अगर मैं चला जाऊंगा उनके आंसू पूछने के लिए, उनके पास जाके बैठ जाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी हो सकती। अगर कोई ऐसा संवैधानिक कार्य हम लोग कर रहे हो तो पता लगे, लेकिन ऐसा क्या कि मैं, जिनको मार दिया गया, जिस माँ को, उस माँ से उस माँ की तकलीफ को, उस परिवार की तकलीफ को अगर मैं जानने भी नहीं जा सकता हूँ तो इसका जवाब तो प्रशासन और पुलिस ही दे सकती है। तो आप दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे हैं, कई हजार पुलिसकर्मी आपको रोकने के लिए लगाए गए हैं। देखो यार, जिसकी माँ मरती है ना, एक होता नेचुरल डेथ, एक हत्या। क्या क्या नहीं सुन रहा हूँ मैं कल से। कोई कहता है लड़की बड़ी है, लड़के को भगा लेगी है। कोई कहता है पहले से पंचायत, और किस तरह से उसकी जो इज्जत को तार तार कर रहे। हाथरस में भी यही किया था, प्रेम प्रसंग और सब चीजें। यार ये दलित की बेटी है, तो क्या दलितों का खून पानी है क्या उनकी इज्जत नहीं है क्या? मैं तो उसको मेरठ की बेटी कह रहा हूँ, उनको तो शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बातें उस बेटी के बारे में कह रहे हैं। मगर मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं जमीन से आया हूँ। अगर ये अपराध, हालांकि मेरी असहमति है, किसी के साथ ना हूँ, अगर किसी दलित समाज के बच्चे द्वारा हो जाता अज्ञानता में, तो उनका घर जल जाते हैं जी। उनकी महिलाओं को वहाँ से पलायन करना पड़ता। मैं भारत को की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। मैं तो संवैधानिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आरोपी पे कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। क्या मांग है? मांग यही है ना, वो जमीन खा गई, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ है आरोपी? पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे हैं, मुझे रोकने के लिए हजारों पुलिस, मैं दौड़ रहा हूँ मोटरसाइकिलों पे, 30 जगह तो रोका, गाड़ी टूट गई, चोट लग गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, मैं सब चीजें हो सकती हैं यार। ये फोर्स लगनी चाहिए थी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, ढूंढने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, जब 24 घंटे का समय आपने मांगा, हमने तो दे दिया ना। आप और बताओ आपको क्या चाहिए? पुलिस ने 48 घंटे कहा कल। पुलिस तो फिर कल को फिर 48 कह देगी, फिर क्या करेंगे? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, चंद्रशेखर क्या एक्शन लेंगे? देखो यार, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मामला मेरे लिए नॉन पॉलिटिकल है। कारण उसका ये है, 2 दिन ठंडे हो जाएंगे, लोग अपने अपने घर में बैठ जाएंगे। जिसने माँ खोई है उसको पता है, जिसकी बहन आज नहीं मिली है उसको पता। सोच के देखो ना, ये एसपी साहब हमारे खड़े हैं, राघवेंद्र जी, इनकी बेटी होती, मेरी बेटी होती जो लापता होती, क्या एक बाप एक भाई बैठ जाता आराम से? यार हम किसी के विरोध में नहीं है, और ये मैं किसी जाति से इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आरोपी तो आरोपी है ना यार। कौन मदद कर रहा है उसकी? कहाँ चला गया? मैं तो कहाँ से कहाँ, एयरपोर्ट से लेके मेरे पीछे लोग उसका नहीं मिल रहा, वो कहाँ चले गए? ऐसा मत करो। चौराहे पर सीसीटीवी की बात की जाती है, आप मुंह ढक करके सड़क पर चल रहे हैं। आपके सामने है, मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो? जो काम आरोपियों के साथ जो सलूक करना चाहिए वो तो जनप्रतिनिधियों के साथ किया जा रहा है। पता तो नहीं था सुबह से यार, सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं ना। किसने पुलिस से भी नहीं कहा होगा? यार हम संवैधानिक लोग हैं,
और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पुलिस अगर चाहे ना तो घंटों में बरामद हो जाएगी, घंटों में। तो पुलिस नहीं चाह रही, आपका मतलब ये है? आपको ये बिल्कुल मैं लगता है तो कि कहूँगा, पुलिस मैं संरक्षण बिल्कुल दे रही है? कहूँगा, मैं बिल्कुल क्यों ना कहूँगा। अगर नहीं मिली है, कितने घंटे बीत गए? जरा मेरा ज्ञान बढ़ा दो, कितने घंटे बीत गए? 48 48 घंटे से ज़्यादा का बीत गया वक्त ना। हो चुका है। पुलिस का कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ ना यार। हमने तो बड़े बड़े माफिया जाते देखे हैं, घर से उठा लाती है पुलिस। क्या हो गया पुलिस को? हम तो इस खाकी पे गौरव करते हैं भाई। मैं तो अकेला आदमी जो पार्लियामेंट में खड़ो के पुलिस के लिए लड़ता क्या हूं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे? पुलिस अच्छा, ये रोकने के बताओ। लिए बैरिकेडिंग कर रही है। अगर उस पक्ष को नहीं सुनूंगा तो अपनी बात कैसे कहूँगा? आप ये बताओ। कल बात हुई थी, मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि एडीएम यहाँ, मैंने कहा कि एडीएम से कहो कि वो जबरदस्ती ना करे, उनकी बात सुने और उसके बाद जो भी हो परिवार की सहमति से कर दें। कोई विरोध नहीं किया किसने। अंतिम संस्कार हुआ, कोई किस तरह की बात नहीं है, आज भी कोई बात नहीं है। तो देखो, इससे ज्यादा संवैधानिक क्या हो सकता है? इतनी संवैधानिक तो है लोग, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक आपसे आग्रह कर रहा हूँ, क्या वो परिवार सुरक्षित है? क्या वो अपनी बात सही ईमानदारी से कह पा रहा है? क्या वो संगीनों के साए में नहीं है? क्या उस माँ को मरना चाहिए? एक माँ, समझते हैं आप, अपनी अपनी बच्चों की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ जाती है। वही क्या ना उस माँ ने, उसके हिस्से में क्या आया? खून। क्या हमारी माँ को दर्द नहीं होता यार? वो माँ है हमारी, उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। चंद्रशेखर लड़ेंगे, जाएंगे, मुलाकात करेंगे, बात करूंगा। ये मेरी मुलाकात करा था। मैंने फिर कहा ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो राजनीति से परे हो जाती है। ये मेरी मुलाकात करा दें और ये बता दें इन्होंने क्या कार्रवाई की। ओके। और फिर जो भी बात आएगी वो आपके सामने आ जाएगी।